राजवल्लभ यादव ने यानी कोई अपराध किया अथवा नहीं किया, दो ही बातें होगी। अगर उन्होंने अपराध किया तो बाइज्जत बरी क्यों, और अपराध नहीं किया तो फिर 8-9 साल जेल में क्यों? सवाल है। टिकट नहीं मिला तो ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। इनके परिवार में ऐसी परंपरा है कि आरजेडी से टिकट मिला ठीक, नहीं मिला तो निर्दलीय है, और जो आरजेडी से लड़ रहा है उसको हराएंगे। नवादा में जैसे यादवों के 2 पिलर हैं, एक तरफ राजवल्लभ यादव, ये दूसरी तरफ कौशल यादव। तो राजवल्लभ यादव पहले आरजेडी में थे। हाँ, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये मुखिया प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। यादवों का वोट उसी को जाएगा जिधर तेजस्वी यादव हैं, यानी जो तेजस्वी यादव के साथ होगा यादव उसी के साथ जाएगा। यादवों को यादव मुख्यमंत्री चाहिए। कौशल यादव पार्टी ज्वाइन किए तो पूरा नवादा ITI मैदान भर गया, नो डाउट। बहुत शानदार रैली थी, जबरदस्त जनसभा। उस तरह का जनसभा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात। अब तक राजवल्लभ यादव और उनका कुनबा पूरा परिवार आरजेडी के साथ था, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े, आरजेडी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनकी भाभी यानी कि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, प्रकाश वीर रजौली विधायक, इनके साथ खड़े नजर आए। पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव नवादा के चर्चित नेता है और उन्हें निचली अदालत ने जो है आजीवन कारावास सुनाया था दुष्कर्म के मामले को लेकर के। लेकिन विगत दिनों उन्हें पटना हाई कोर्ट ने उनके अपील को जो है एक्सेप्ट करते हुए उन्हें तमाम जो आरोप थे उन पर स्वीकार करते हुए उन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। और अभी जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है कि चुनाव से पहले जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है ये असमंजस में लोग पड़ गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि नवादा में चुनाव से पहले जेल से उनका बाहर आना, बाइज्जत बरी हो जाना, और आरजेडी से उनकी जो पत्नी वर्तमान विधायिका विभा देवी, उनके तेजस्वी यादव के खिलाफ लंबा चौड़ा नोट लिख करके जो है बगावत करना, तो नवादा राजनीतिक में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या उलटफेर होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए जो है सर है कैसे देख रहे हैं नवादा की राजनीति को। राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आए हैं। देखिए 2015 के चुनाव को हम लोग को देखना होगा। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि नवादा से राजवल्लभ यादव चुनाव लड़े थे और गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव, हिसुआ से कौशल यादव, क्योंकि लालू नीतीश एक हो गए थे। तो ये 3 यादव विधायक की अपन बात कर रहे हैं हम लोग, जो यादव चेहरा नवादा। पूर्णिमा यादव जीत गई गोविंदपुर से, राजवल्लभ यादव नवादा से जीत गए, कौशल यादव हिसुआ से हार गए। ठीक है, तो राजवल्लभ यादव जब नवादा से चुनाव जीत गए तो 6 फरवरी 2016 को उनके जन्मदिन की पार्टी पर एक नाबालिग बच्ची को बुलाया गया, जैसा कि केस में दर्ज है। हाँ, और नाबालिग बच्ची को बुलाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया राजवल्लभ यादव के द्वारा, मुंह में कपड़ा ठूस के, शराब जबरदस्ती पिला के, ये सब आरोप लगाए गए जो लिखित रूप में। हाँ, और उसी के तहत पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई MP MLA कोर्ट। तो केस की सजा हुई आजीवन कारावास की सजा, और उसके बाद लगातार ये जेल में भी रहे लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। इनकी पत्नी फिर विधायक बनती हैं उस 2016 में। तो ये जब इन पर केस हुआ और ये कन्विक्टेड हुए, इनको जब सज़ा हुई तो इनकी विधायकी चली गई, और फिर इनकी जगह नवादा से जदयू से कौशल यादव चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। हाँ, तो इनकी जगह चुनाव कौशल यादव जीत के विधायक बन गए, जो हिसुआ से हार गए थे। फिर अगले चुनाव में इनकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं, कौशल यादव हार जाते हैं। हाँ, तो ये मंत्री रह चुके हैं और यादवों में इनकी पैठ है और कौशल यादव की भी पैठ है। अब तक राजवल्लभ यादव और उनका कुनबा पूरा परिवार आरजेडी के साथ था, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े, आरजेडी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनकी भाभी यानी कि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, प्रकाश वीर रजौली विधायक, इनके साथ खड़े नजर आए। और कहीं ना कहीं मोहम्मद कामरान भी सरवन कुशवाहा के साथ खड़े नहीं थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उनकी तस्वीर नहीं दे सकती। यार अब तो सरवन कुशवाहा भी लगाते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पूरी स्थिति तब स्पष्ट हो जाएगी। सरवन कुशवाहा जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके नॉमिनेशन के कार्यक्रम में पटना से आरजेडी कई नेता गए थे, जिसमें उदय नारायण चौधरी भी थे। उस प्रोग्राम में बताइए कि नवादा से 3 आरजेडी के विधायक कोई मौजूद वहाँ पर नहीं थे, न विभा देवी थी,
न प्रकाशवीर थे, न कमरान थे। ये नीतू सिंह हिसुआ वाली विधायक कांग्रेस से जो है वो थी। तो इससे बड़े दुख की बात क्या होगी। तो ये लोग कहीं ना कहीं मन बना चुके थे लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद से ही कि हमें कहीं और अपना घर तलाशना है राजनीति में। राजवल्लभ यादव का परिवार, अब कौशल यादव जो लंबे समय से जदयू में थे, पिछला चुनाव अपने हार चुके थे, उनकी पत्नी हार चुकी थी, वो आरजेडी में शामिल हो गए। तो आरजेडी में जब कौशल यादव आ गए तो राजवल्लभ परिवार नहीं रहेगा। लेकिन सर ये थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, उससे पहले भी राजवल्लभ यादव के भतीजे जो अशोक यादव है एमएलसी चुनाव भी तो बागी बन गए थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं मिला तो ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। इनके परिवार में ऐसी परंपरा है कि आरजेडी से टिकट मिला ठीक, नहीं मिला तो निर्दलीय, और जो आरजेडी से लड़ रहा है उसको हराएंगे, ऐसा आरोप आरजेडी वालों का। खैर, निर्दलीय चुनाव जीते, समर्थन किए जदयू का अशोक यादव, राजवल्लभ यादव के भतीजे। अब जब राजवल्लभ यादव स्वयं जेल से निकल चुके हैं और कह रहे हैं कि सुनने में आया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, बोले तो हाँ, राजवल्लभ यादव खुद चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जेल से बाहर आने के बाद या अपने स्वयं चुनाव वो जब लड़ेंगे तो पहले से स्थिति बेहतर होगी। लेकिन अभी तक तय नहीं है कि राजवल्लभ यादव किस पार्टी में है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव मिले थे जाके चिराग पासवान से, लोजपा के नेता हैं, लोजपा आर के। तो राजवल्लभ यादव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई कि भाजपा में है, जदयू में है, लोजपा में है, कहाँ है नहीं पता। लेकिन आरजेडी में राजवल्लभ फैमिली नहीं है, क्योंकि विगत दिनों जो है विभा देवी जो वर्तमान विधायक राजद से हैं, वो तेजस्वी यादव पे बड़े लंबे आरोप लगाए थे कि पैसा लेके श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया, इस तरह के आरोप उनके द्वारा लगाए गए। तो हो सकता है कि इनकी बातचीत चल गई हो आरजेडी, जदयू या फिर बीजेपी के साथ या लोजपा के साथ। नवादा में जैसे यादवों के 2 पिलर हैं, एक तरफ राजवल्लभ यादव, ये दूसरी तरफ कौशल यादव। तो राजवल्लभ यादव पहले आरजेडी में थे। हाँ, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये मुखिया प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। यादवों का वोट उसी को जाएगा जिधर तेजस्वी यादव हैं, तो यानी जो तेजस्वी यादव के साथ होगा यादव उसी के साथ जाएगा। यादवों को यादव मुख्यमंत्री चाहिए। अगर यादवों को यादव विधायक चाहिए होता तो पिछली बार कमरान चुनाव नहीं जीतते। यादव ऊपर देख रहे हैं तेजस्वी यादव को। जैसे 2 यादव के 2 नेता, एक जदयू की तरफ रहते थे, हाँ, जैसे कौशल यादव, हाँ, वो भी आरजेडी में चला है। हाँ। लेकिन राजवल्लभ यादव कह रहे हैं कि वो जदयू में जा रहे हैं, इसी बेस पे जेल से भी छूटे हैं। कहा जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक आप मानेंगे कैसे। हालांकि अशोक यादव राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, निर्दलीय जीते, किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकते, समर्थन कर सकते हैं, वो जदयू को समर्थन कर दिए हैं। राजवल्लभ यादव के जेल से आने के बाद स्थिति उनकी बेहतर हुई है, एकदम हाशिए पर लग रहा था, चल गए हैं। कौशल यादव के आरजेडी ज्वाइन करने के बाद असहज महसूस कर रहे थे, चाहे विनोद यादव हों, उनकी भाभी हों, अब तो राजवल्लभ यादव स्वयं जेल से निकल गए। तो ये लोग, इनका जो कुनबा था वो असहज था कौशल यादव के आरजेडी में आने से। लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है उनको, थोड़ी क्या। और किसी भी व्यक्ति का एक चीज़ और है कि राजवल्लभ यादव ने यानी कोई अपराध किया अथवा नहीं किया, 2 ही बातें होगी। अगर उन्होंने अपराध किया तो बाइज्जत बरी क्यों, और अपराध नहीं किया तो फिर 8-9 साल जेल में क्यों। सवाल है कि भाई किसी पे, आप पे भी हम आरोप लगा देंगे, आप कुछ किए नहीं, 8-9 साल आप जेल में रह जाएंगे। जब नहीं किए तो रहे कैसे, और नहीं किए तो रहे कैसे, कर दिए तो फिर छूटे कैसे, कर दिए तो छूटे कैसे। तो इस पर बोलेंगे ज़्यादा तो फिर न्यायालय की अब मानना और क्या क्या हो सकता है, इसलिए हम कोर्ट की पर टिप्पणी नहीं करते, राजनीतिक चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल चर्चा। आरजेडी में आ गए हैं आपके कौशल यादव, उनके साथ सलमान रागिब जी हैं, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव जी हैं, विधायक रह चुके हैं। अभी समय लगेगा। अभी राजवल्लभ यादव बाहर निकले हैं, वो क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है, किस दल को ज्वाइन करते हैं और किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, इन सब मिला के अंत में तभी निष्कर्ष पे हम आएंगे जब ये पार्टी ज्वाइन करेंगे। किस पार्टी में है तब पता चलेगा। जैसे कौशल यादव पार्टी ज्वाइन किए तो पूरा नवादा ITI मैदान भर गया, नो डाउट, बहुत शानदार रैली थी, ज़बरदस्त जनसभा। उस तरह का जनसभा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मतलब उनकी गतिविधि को देख करके तय किया जाएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कौन, अगर राजवल्लभ यादव बीजेपी के साथ चल जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि आरजेडी वाले लोग बीजेपी को वोट यादव समाज के लोग बीजेपी को वोट देने लगेंगे।
नहीं, पहले लोग कहते थे कि नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव ही होता है, तो हो सकता है यादव जी जिधर जाए उधर चले जाए। ऐसा नहीं होगा। आज के वोटर बहुत होशियार हैं, यादव समाज भी होशियार हो गया है, और सिर्फ यादव चेहरा देख के वोट नहीं देता, ऊपर देखता है। नहीं, ये बात आपको देखना होगा कि जब विधान परिषद की चुनाव हो रही थी, अरे विधान परिषद का चुनाव उसके भतीजे चुनाव लड़े निर्दलीय एमएलसी, वो अलग चुनाव होता है, आप जानते हैं, सब मुखिया और ये लोग वार्ड लोग वोट देते हैं, वार्ड लोग वोट करते वो अलग, जिसमें जनता वोट देती है। जनता का वोट किसके साथ है, ये तो लोकसभा चुनाव में पता चल गया। यादव लोग बढ़ चढ़ के श्रवण कुशवाहा को वोट दिए, इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है। तो यादव समाज के लोग तेजस्वी यादव के नाम पर श्रवण कुशवाहा को वोट दे सकते हैं, तो यादव समाज के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौशल यादव को वोट क्यों नहीं देंगे। और नवादा की राजनीति पे बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।